मेवात जिले के मरोड़ा गांव के आरोपी श्रीकांत की माता दुलारी के द्वारा नगीना थाने में शिकायत दी गई है। उसके लिए छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। लगातार जांच की जा रही है। डॉक्टर की ओपिनियन के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सभी की जांच की जाएगी। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने कहा कि जब भी किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में रेड करती है तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देती है। एसपी नूह ने कहा है कि राजस्थान हरियाणा पुलिस आपसी तालमेल से काम कर रही है। हर संभव मदद राजस्थान पुलिस को आरोपियों की धरपकड़ के लिए की जा रही है। एसपी नूह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि हम तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि हत्यारोपी श्रीकांत के जिन दो भाइयों राजस्थान पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई थी, विष्णु और अश्विन को छोड़ दिया गया है। विष्णु ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनके साथ कोई मारपीट राजस्थान पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान नहीं की गई है। उनसे बयान दर्ज कराए गए। गत 17 फरवरी की सुबह उन्हें उठाकर ले जाया गया था और 18 फरवरी की रात्रि को वापस छोड़ दिया गया। नवजात की मृत्यु के बाद महिला अभी नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। जी, कल शाम को हमारे को एक कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुई है, जो कि श्रीकांत जो है उनकी मदर के द्वारा, दुलारी जी के द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा जांच अमल में लाई गई है। रात को भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए और छानबीन के लिए हमारी पुलिस गई थी और आज भी वो कंटिन्यू चल रही है हमारी जांच। तो जांच के बाद डॉक्टर की ओपिनियन के बाद ही हम उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी जितने भी इसमें एलिगेशंस है उस पर गंभीरता से जांच करेंगे। जांच उपरांत कुछ भी संज्ञेय अपराध होगा तो उस पर कार्रवाई की। सर, पुलिस के जवान राजस्थान पुलिस के साथ थे। देखिए, जब भी कोई भी दूसरे क्षेत्र की पुलिस जब किसी भी एरिया में रेड करती है तो डेफिनेटली वो लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं इंटीमेशन देते हैं। इस प्रकार की इंटीमेशन जरूर दी गई होगी। इस संबंध में जांच चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इस विषय पे इन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी, कौन कौन साथ थे, कौन कौन नहीं थे, और उनके बयान भी लिखे जाएंगे ताकि इस पूरे मामले की प्रॉपर तरीके से फैक्ट फाइंडिंग की जा सके। क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु है और मैं मरोड़ा का रहने वाला हूँ। इसमें जी क्या मामला था, कौन सी पुलिस आई थी और किस तरह से यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है, क्या? हम 17 की सुबह 17 की रात को अपने घर सो रहे थे और मतलब पुलिस आई थी हमारे घर पे, हमारे घर को चारों तरफ से घेर रखा था और घर पे मतलब हमारे दरवाजा खटखटाया और उसमें बैठक में मेरा भाई, मेरा पापा और मेरी मम्मी सो रहे थे। तो दरवाजा मेरी मम्मी ने खोला तो उनको तुरंत धक्का देकर तुरंत मतलब मेरे भाई और मेरे पापा को पकड़ा। उसके बाद फिर वो भीतर आए, फिर उन्होंने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया, फिर उन्होंने मेरे को पकड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे भाई का कमरा खटखटाया, उसमें मेरी भाभी सो रही थी। उन्होंने जैसे दरवाजा खोला, उन्होंने तुरंत दरवाजा मारा उसके और वो गिर गई नीचे और वो जख्मी हो गई। और उसके बाद कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और लगभग 40-50 बंदे थे और हमें घर से उठा लिया और हमें सारी गाड़ी आरजी नंबर थी और हमें डायरेक्ट लेके यहाँ से राजस्थान पहाड़ी ले गए थे हमें और वहाँ ले जाके हमें बिठा दिया था वहाँ पे। नहीं, हमारे साथ कोई मार पिटाई नहीं की थी पुलिस वालों ने वहाँ पे, लेकिन हमसे पूछताछ करी थी कि कहाँ क्या रिलेशन है, क्या काम करते हो और कौन कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, इस टाइप से हमसे पूछताछ करी थी। मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें लगभग 4-5 गाड़ियाँ थी और सारी बलेरो टाइप की गाड़ियाँ थी और जिसमें आरजे नंबर थे सारी और लगभग 40 से 50 बंदे के आसपास थे हम। बहुत भीड़ थी, मतलब जिसमें सिविल ड्रेस में भी थे कुछ लोग थे। और उसमें मेरे को और मेरे छोटे भाई को उठा लिया था, वहाँ हमें पहाड़ी थाने में वहाँ ले गए थे, वहाँ हमें ले जाया गया था। हमसे पूछताछ की गई थी कि मतलब आपका क्या रिलेशन है, कौन है, क्या है, इस टाइप से हमें रिश्तेदारियों को पूछा गया था। श्रीकांत से क्या रिलेशन है, कैसे जानते हो, क्या काम करते हो, इस टाइप से हमसे जानकारी ली गई थी। वो उसमें जब वो दरवाजा खोला, दरवाजा खटखटा रहे थे पुलिस वाले, तो मेरी भाभी ने दरवाजा जैसे खोला तो तुरंत पुलिस वाले ने उसमें धक्का मारा। तुरंत मेरी भाभी 9 महीने से गर्भवती थी और उनको चोट लगी, वो तुरंत गिर गई थी, वो जख्मी हो गई थी और उनको फिर पीछे से मेरे घर वाले या मेरे फैमिली के जो चाचा ताऊ हैं वो लेके गए थे मांडीखेड़ा में, उनको रेफर कर दिया। उनकी हालत नाजुक थी और
लल्लड़ हॉस्पिटल में हमारा जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया और हमारी भाभी की हालत नाजुक बनी हुई है। हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं और हमारे साथ मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब बर्बरता की गई है इस चीज की। परवीन कुमार, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो किस मामले में आए। वो सुबह 3:30 बजे के आसपास, क्योंकि मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, तो मुझे जैसे फोन पे खबर मिली कि तुम्हारे भतीजों को उठा के ले गए। मेरी भाभी ने ही फोन किया था कि फटाफट घर आ जाओ। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने पूछताछ करी है, देखा कि थोड़ा बहुत सामान वामान सब फैला हुआ है, कोई नहीं, धक्का मुक्की हुई थी जैसे भी ये। उसमें जो हमारे एक ट्रेजरी भी हो गई थी। हमारा ग्रैंडसन जिसे हम अपनी गोदी में लेकर आए, पूरा बच्चा, मतलब उस समय देखा नहीं जा रहा था। कल परसों फिर इनको ढूंढने के लिए निकले, कभी नगीना थाना फिरोजपुर, तो उस समय सारा दिन उसमें निकल गया। उसको हल्के हल्के दर्द चालू थे, बाद में उन्हें नल्लड़ वहां मांडीखेड़ा लेके गए। मांडीखेड़ा के बाद में उन्हें हम सीधे नल्लड़ ले गए, जहां उन्होंने कह दिया कि बड़ा ऑपरेशन होगा, जच्चा बच्चा दोनों को ही खतरा है। तो उन्होंने जैसे भी जल्दबाजी में हमारी पुत्र वधू को तो बचा लिया, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं बचा पाए। शिकायत दे दी गई है, एप्लीकेशन दे दी है, बाकी जो पुलिस उचित कार्रवाई, जो भी नल्लड़ में भी रिपोर्ट है, सब जगह है, हमें उचित ही कार्रवाई चाहिए।